Good morning, students. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, रसार, बरौत, प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको क्लास एवीज में आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे। आपको क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल से आपको पढ़ाने चल रहे हैं और आपको पता है कि ये जितने भी क्लास हैं, चाहे वो आपका हेमिका सब फाइलम हेमिकार्डेटा हो, चाहे आपका यूरोकार्डेटा हो, चाहे सिफेलोकार्डेटा हो, ये सभी आपके फाइलम कार्डेटा मेंस पेपर कार्डेटा बीएससी सेकेंड ईयर जो कि जूलॉजी में दिए गए हैं। अब हम आपको जो सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर कार्डेटा है, कार्डेटा में हम आपको आज क्लास एवीज में क्लासिफिकेशन पे हम आपको डिस्कस करेंगे और उसको हम आपको पढ़ाएंगे और डिस्कस के माध्यम से हम आपको क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से उसके कैरेक्टर्स, आर्डर, एग्जाम्पल आपको बताने चल रहे हैं। तो छात्रों, आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ने में टफ होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन से हर एक कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो जाता है। एनिमल्स किस फाइलम में आएंगे ये सब कंफर्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बता दिया जाता है। तो छात्रों, आज हम क्लास एवीज का क्लासिफिकेशन पे चर्चा करने चल रहे हैं, आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आपको जितना भी अच्छा लगे, क्लियर लगे, उसको आप अपने नोटबुक पे नोट करते चलिए और जो आपको और बेटर लगे उसको आप अपने जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को। तो हम आज आपको क्लास एवीज में क्लासिफिकेशन पे चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज में आपको टोटल 9000 स्पीसीज दिखाए गए हैं। 9000 लिविंग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, टोटल आपके 9000 आपके लिविंग स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स, टोटल क्लास एवीज में 9000 जीवित जातियां पाई जाती हैं। बर्ड्स के क्लास एवीज में बर्ड्स आता है, आप कंफर्म रहिए कि क्लास एवीज में टोटल बर्ड्स का अध्ययन किया जाएगा। तो क्लास एवीज में टोटल 9000 स्पीसीज जीवित दिखाए गए हैं। आर नोन एज प्रेजेंट 25 to 30 ऑर्डर्स, एवियन ऑर्डर्स, टोटल आपके 25 to 30 ऑर्डर्स आपके एवियन, AVIAN, एवियन ऑर्डर्स दिखाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू वेटमोर 1960, there are 34 orders, 27 order of living birds, and of which two have recently become extinct, and 7 order of fossil birds. तो वेटमोर नामक जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आपको WET वेटमोर नामक वैज्ञानिक ने टोटल 34 ऑर्डर्स उन्होंने दिया। 34 ऑर्डर, टोटल कितने हुए? 34।
और 34 आर्डर्स में आपके 27 आर्डर लिविंग, कितने आर्डर हैं? 27 आपके क्या है? लिविंग। 27 आपके लिविंग आर्डर हैं, 7 आर्डर आपके जो है फॉसिल्स हैं। तो 27, 27 और 3, 30, 4, 34 आर्डर टोटल है। तो छात्रों, आपके क्लास एवीज में टोटल 9000 लिविंग स्पीसीज पाए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू वेटमोर के अनुसार 34 आर्डर टोटल आपके पाए गए हैं क्लास एवीज में, जिसमें 27 आर्डर लिविंग है और 7 आर्डर फॉसिल्स हैं। तो छात्रों, आपको जो बता रहे हैं क्लासिफिकेशन एवीज का, तो उसमें टोटल आपको वैसे दिखाया गया कि 25 से 30 आर्डर हैं, लेकिन वेटमोर नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि 27 आपके लिविंग आर्डर हैं, 7 आर्डर आपके फॉसिल्स आर्डर में दिखाए गए हैं। तो छात्रों, आपको तो इसका एक तरीके से समरी हो गया, एक निचोड़ हो गया कि पूछा जाता है कि आप क्लास एवीज में क्लासिफिकेशन का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें टोटल आपके कितने स्पीसीज पाए जाते हैं। अब स्पीसीज से फिर लिविंग एक्सटिंक्ट कितने हैं, तो लिविंग टोटल 9000 स्पीसीज हैं और 9000 स्पीसीज में टोटल 25 से 30 आर्डर हैं, इस एवियन आर्डर्स हैं। और उसके अनुसार फिर एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है वेटमोर। वेटमोर ने 1960 में आपको जो है 1960 में जो है इन्होंने 34 आर्डर को दिखाया। 34 में 27 आपके लिविंग है और क्या कहते हैं कि 7 आर्डर जो है एक्सटिंक्ट है, आप कह सकते हैं 7 आर्डर आपके जो है फॉसिल्स हैं। तो इस तरीके से इनका एक निचोड़ हमने आपको बता दिया और इस पॉइंट को आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। सब क्लास फर्स्ट आर्कियोरेंथिस, सब क्लास सेकंड नियोरेंथिस। तो स्टूडेंट्स, 2 सब क्लास आपको दिखाए गए हैं कि फर्स्ट divided into 2 subclasses of aves, that is first subclasses Archaeorhynchus, subclasses second Neorhynchus. Subclasses first Archaeorhynchus. Archaeorhynchus जो सब क्लास का नाम दिया गया है उसका ग्रीक वर्ड है। अब आप जानते हैं कि ग्रीक वर्ड इतने में है आर्कियोरेंथिस, आर्कियो। अब आर्कियो आपका ये जो वर्ड है और रेंथिस, तो आर्कियोस ग्रीक वर्ड क्या है? आर्कियोस। आर्कियोस आपका जो है प्लस ऑर्निथोस, आर्कियोस प्लस ऑर्निथोस। आर्कियोस मीन्स होता है एंशिएंट और ऑर्निथोस मीन्स होता है बर्ड्स। आर्कियोरेंथिस, आर्कियोस प्लस ऑर्निथोस, आर्कियोरेंथिस को 2 वर्डों में हमने डिवाइड कर दिया ग्रीक वर्डों में। एक पहला है आर्कियोस, दूसरा है ऑर्निथोस। आर्कियोस मीन्स होता है एंशिएंट, मीन्स प्राचीन काल में, और ऑर्निथोस मीन्स होता है बर्ड्स। तो प्राचीन काल में जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो उनका जो सब क्लास है वो आर्कियोरेंथिस कहलाता है। दोस्तों क्या है आर्कियोरेंथिस? आर्कियोस प्लस ऑर्निथोस, आर्कियोस एंशिएंट, ऑर्निथोस बर्ड्स। तो ऐसे बर्ड्स आएंगे जो आर्कियोरेंथिस सब क्लासेस में दिखाए गए हैं। अब इनका कुछ सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटिंक्ट आर्कियक जुरैसिक बर्ड्स ऑफ मेसोजोइक एज। यह जो है एक्सटिंक्ट कुछ विलुप्त
आर्कियस या जुरैसिक काल में जो है आपको दिखाए गए हैं, जो मीसोजोइक एज में आपको जो मध्य काल में जो है ईरा में दिखाए गए हैं। अबाउट 155 मिलियन ईयर्स एगो, यह जो है आपका 155 मिलियन ईयर्स पहले आपको आर्कियोरेनेथिस सब क्लास दिखाए गए थे। इनमें पाए जाने वाले जो बर्ड्स हैं उनको दिखाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विंग्स प्रिमिटिव विथ लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट। इनमें जो बर्ड्स हैं वो आद्र टाइप के, छोटे, और उनमें जो पंख होता है वो आपका पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर टेल लॉन्ग टेपरिंग विथ मोर देन 30 वर्टिब्री। इसमें जो टेल है, टेल आपका पूंछ जो है बड़ी, उसमें टेपरिंग विथ मोर देन 30 वर्टिब्री, इसमें जो वर्टिब्री पाए जाते हैं वो 30 होता है, 30। लिजर्ड लाइक, और देखने में एक छिपकली के जैसा। बियरिंग 2 लेटरल रो ऑफ रेक्ट्राइज, और उसमें 2 रो में आपके रेक्ट्राइज होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टर्नम विदाउट ए कील। स्टर्नम पार्ट पे कील पाए जाते हैं, नुकीले पार्ट्स होते हैं। अगला कैरेक्टर एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट। इसमें जो एब्डोमिनल जो आपके उदर भाग है उसमें पसलियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेरिबेलम स्मॉल फाउंड इन सिंगल आर्डर। इसमें सेरिबल आपका जो सेरिबेलम है वो देखने में छोटा होता है, और इस सब क्लास में जो आर्कियोरेनेथिस सब क्लास इज डिवाइडेड इनटू सिंगल आर्डर्स। सिंगल आर्डर है नियोरेनेथिस, सॉरी आर्कियो, जो आर्डर है आर्कियोपेटेरिजिफॉर्मिस। तो आर्कियोरेनेथिस सब क्लास में सिंगल आर्डर पाए जाते हैं। आर्डर का नाम है आपका जो है आर्कियोपेटेरिजिफॉर्मिस, आर्कियोपेटेरिजिफॉर्मिस, एग्जाम्पल आर्कियोपेटेरिक्स। तो छात्रों आपका जो क्लास एवीज में आपका जो 2 सब क्लास पाए जाते हैं, तो सब क्लास फर्स्ट आर्कियोरेनेथिस जो कि एशियंट काल वाले जो है बर्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें आपके सिंगल आर्डर हैं, और सिंगल आर्डर में आर्कियोपेटेरिजिफॉर्मिस आर्डर का नाम है, और उस आर्डर में जो एग्जाम्पल है वो आपका आर्कियोपेटेरिक्स है। अब सेकंड सब क्लास नियोरेनेथिस। नियोरेनेथिस में आपका ग्रीक वर्ड है नियोज प्लस आर्निथोस। नियोज मीन्स होता है मॉडर्न, आर्निथोस मीन्स होता है बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स पाए जाएंगे जो मॉडर्न में, जो इस समय चल रहा है, इस समय में जो पक्षियाँ दिखाई पड़ते हैं उनका सब क्लास नियोरेनेथिस कहलाता है। तो छात्रों आपके 2 क्लास हैं आर्कियोरेनेथिस और नियोरेनेथिस। तो अब यहाँ नियोरेनेथिस जो ग्रीक वर्ड है नियोज प्लस आर्निथोस। नियोज मीन्स होता है मॉडर्न और आर्निथोस मीन्स होता है बर्ड्स। तो मॉडर्न टाइप के जो बर्ड्स पाए जाएंगे, एशियन जो प्राचीन पुराने समय में और आज के समय में बहुत डिफरेंट है छात्रों। तो उस समय के अकॉर्डिंग जो है बर्ड्स भी अपना एक्सचेंजिंग करते रहते, बदलाव है। अब जो सब क्लास नियोरेनेथिस है उसके आपके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जिससे हम बर्ड्स को पहचान कर सकते हैं, पहचानने में हमको आसानी रहेगी। तो ये आपका जो कैरेक्टर्स हैं उसमें फर्स्ट कैरेक्टर है क्या कहते हैं मॉडर्न एज वेल एज एक्सटिंक्ट पोस्ट जुरासिक बर्ड्स। इसमें मॉडर्न जो होते हैं वे क्या है एज वेल एज एक्सटिंक्ट पोस्ट, जो पोस्ट जुरासिक पीरियड में से उसे थोड़ा हट के रहेंगे। सेकंड है विंग्स यूजुअली वेल डेवलप्ड एंड एडाप्टेड फॉर फ्लाइट। तो इसमें जो विंग्स है, जो पंख हैं, वो आपके वेल डेवलप रहेंगे और वह फ्लाइट के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, फ्लाइट के लिए सक्रिय रहते हैं।
विथ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ जो है एक्सेप्शन के रूप में जो है पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है टेल शार्ट एंड रिड्यूस्ड कार्डल वर्टेब्री 13 आर इवन लेस। टेल जो है मॉडर्न टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनमें पूंछ छोटी होती है और कार्डल वर्टेब्री 13 आर लेस, 13 होते हैं या उसमें नहीं पाए जाएंगे। फोर्थ कैरेक्टर है टीथ एब्सेंट एक्सेप्ट इन सम फॉसिल्स बर्ड। जो टीथ पाए जाएंगे वो टीथ पाए ही नहीं जाएंगे, टीथ एब्सेंट, टीथ अनुपस्थित होता है, दांत अनुपस्थित हो एक्सेप्ट इन सम फॉसिल्स बर्ड। कुछ उदाहरण के लिए जो फॉसिल्स वाले वर्ड्स हैं उसमें कुछ टीथ पाए जाते हैं, तो एक्सेप्शन के रूप में कुछ भी हो सकता है, एक दो वर्ड तो ऐसा दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टर्नम यूजुअली विथ ए कील। स्टर्नम बर्ड के कील पाए जाते हैं, कील यूजुअली विथ ए कील, मतलब कील पाए जाते हैं। छठवां है एब्डोमिनल रिब्स एब्सेंट। मॉडर्न वाले बर्ड्स में एब्डोमिनल जो रिब्स होता है, जो पसलियां हैं, वो नहीं पाई जाती हैं। सेवेंथ कैरेक्टर है सेरिबेलम लार्ज। इसमें जो मॉडर्न टाइप के बर्ड्स होते हैं उसमें आपके जो सेरिबेलम होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। अभी हम आर्कियोरेंसिस में जो आपका ये क्या कहते हैं सेरिबेलम था वो स्मॉल था, अभी हमने आपको बताया। अब यहाँ एब्डोमिनल जो रिब्स एब्सेंट है, सेरिबेलम लार्ज है। तो सब क्लास न्यूरेंसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 सुपर आर्डर। छात्रों अब सुपर आर्डर, अभी आर्डर चला कि आर्कियोरेंसिस में सिंगल आर्डर है आर्कियोप्टेरिजिफॉर्मिस। अब न्यूरेंसिस में आपके जो है 4 सुपर आर्डर दिखाए गए हैं। अब 4 सुपर आर्डर में पहला सुपर आर्डर है ओडोंटोग्नैथी, सेकंड सुपर आर्डर है पैलियोग्नैथी, थर्ड सुपर आर्डर है इम्पिनी, फोर्थ सुपर आर्डर है नियोग्नैथी। इस तरीके से स्टूडेंट 4 सुपर आर्डर आपको दिखाए गए। अब 4 सुपर आर्डर में हम आपको एक एक सुपर आर्डर को के साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे कि पहला सुपर आर्डर में कुल कितने आर्डर पाए जाते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं, उसको हम बताने आपको चल रहे हैं। तो छात्रों अब आपको नेक्स्ट जो सुपर आर्डर है सब क्लास जो है न्यूरेंथिफॉर्मिस का, न्यूरेंथिस जो सब क्लास सेकंड है उसमें आपके टोटल 4 सुपर आर्डर पाए गए हैं, जिसमें सुपर आर्डर थर्ड है फर्स्ट ओडोंटोग्नैथी। छात्रों कौन सा सुपर आर्डर है? ओडोंटोग्नैथी। अब ओडोंटोग्नैथी का जो ग्रीक वर्ड है ओडोंटोस मीन्स होता है टीथ। ओडोंटोस मीन्स टीथ। ऐसे बर्ड्स होंगे जिसमें टीथ दिखाए जा रहे हैं। तो पहला कैरेक्टर्स है जा बियर्स टीथ सो एडवांटेजियस फॉर कैचिंग फिश। ये जो जा होते हैं जो धारण करते हैं उनके माउथ पार्ट में, वो कैचिंग करने के लिए होते हैं फिश को। सेकंड कैरेक्टर ब्रेन ऑफ द एवियन टाइप। इसमें जो ब्रेन होता है वो एवियन टाइप, एक पक्षी में जैसे ब्रेन होता है उस टाइप के होते हैं, अदर मैमल्स की तरह इसमें नहीं होते हैं। फाउंड इन 2 आर्डर। तो दो सुपर आर्डर ओडोंटोग्नैथी इज डिवाइडेड इनटू और फाउंड इन single orders Ichthyorhynchiformis found in 2 orders Hesperorhynchiformis, Ichthyorhynchiformis। Hesperorhynchiformis एग्जाम्पल है Hesperornis और Ichthyorhynchiformis एग्जाम्पल Ichthyornis। सेकंड सुपर ऑर्डर सेकंड, तो फर्स्ट सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नैथी में आपके 2 ऑर्डर्स पाए जाते हैं हेस्पेरोरैंथिफॉर्मिस और इक्थियोरैंथिफॉर्मिस, जिसमें हेस्पेरोरैंथिफॉर्मिस का जो एग्जाम्पल है हेस्पेरोरैनिस है और इक्थियोरैंथिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है इक्थियोरैनिस। अब सुपर ऑर्डर सेकंड पैलियोग्नैथी। पैलियोग्नैथी
जो सुपर ऑर्डर सेकंड है छात्रों, उसमें भी ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड पैलियोस प्लस ग्नेथॉस। पैलियोस मीन्स होता है ओल्ड, ग्नेथॉस मीन्स होता है यंग। ओल्ड मतलब पुराने या काफ़ी समय से पहले, जो जबड़े होते हैं वो आपके पैलियोग्नेथी सुपर ऑर्डर में पाए जाते हैं। जो सब क्लास सेकंड आपका रेंथिस है, उसका सेकंड सुपर ऑर्डर पैलियोग्नेथी है। इसमें ऐसे बर्ड्स पाए जाएंगे जो कि उनमें पुराने जबड़े, काफ़ी समय वाले जबड़े पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर्स मॉडर्न, बिग साइज, फ्लाइटलेस, रनिंग बर्ड्स विदाउट टीथ। इनमें आपका जो टीथ है वो आपके नहीं पाए जा रहे हैं, और यह मॉडर्न टाइप का जो बर्ड्स है देखने में बड़ा और फ्लाइटलेस, वो उड़ नहीं सकता है, और रनिंग बर्ड्स रनिंग कर सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं, और इनमें टीथ नहीं पाया जाता है। सेकंड कैरेक्टर्स विंग्स, वेस्टिजियल आर रूडिमेंट्री। जो पंख होते हैं या तो अधूरे होते हैं या तो नहीं पाए जाते हैं। थर्ड कैरेक्टर आयल ग्लैंड्स इज एब्सेंट एक्सेप्ट इन टिनामस एंड कीवी। तो आयल ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, जो आयली, जो तैलीय ग्रंथि होती है वो नहीं होते हैं, एक्सेप्शन के रूप में आपके टिनामस और कीवी को छोड़ के। नेक्स्ट, पेक्टोरल मसल्स पुअरली डेवलप। जो पेक्टोरल मसल्स होता है छात्रों में पूर्णतया जो है अच्छे तरीके से वो विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर 5, सैरिंग्स इज एब्सेंट। सैरिंग्स नहीं पाया जाता है। जो सैरिंग्स जो है कि वो मेनली आपके आवाज़, साउंड प्रोड्यूसिंग वाला कैरेक्टर्स इसमें नहीं दिखाए गए हैं। सैरिंग्स इज एब्सेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है मेल हैज लार्ज एंड इरेक्टाइल पेनिस, फीमेल हैज अ क्लाइटोरिस। तो मेल में आपके पेनिस पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और फीमेल में क्लाइटोरिस होता है छात्रों। तो मेनली जो मेल में आपका जो है पेनिस होता है और फीमेल में आपका जो है क्लाइटोरिस पाया जाता है। तो अब इसमें जो इसका सुपर ऑर्डर पैलियोग्नेथी के कैरेक्टर थे, अब पैलियोग्नेथिक सुपर ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू 7 ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर हैं छात्रों? 7 ऑर्डर दिखाए गए हैं आपके सुपर ऑर्डर सेकंड पैलियोग्नेथी में। तो पैलियोग्नेथी में जो 7 ऑर्डर है, ऑर्डर फर्स्ट स्ट्रियोनिफॉर्मिस, स्ट्रियोनिफॉर्मिस, ये आपका इसमें ट्रू ऑस्ट्रिच एग्जाम्पल पाए जाएंगे। जो स्ट्रियोनिफॉर्मिस एग्जाम्पल ट्रू ऑस्ट्रिच। सेकंड है रीफॉर्मिस, एग्जाम्पल अमेरिकन ऑस्ट्रिच। और थर्ड है आपका कसौरीफॉर्मिस, एग्जाम्पल कैसोवेरिस। ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बर्ड पाए जाते हैं छात्रों। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कैसोवेरिस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर है, ऑर्डर है एपेटेर्जिफॉर्मिस, एपेटेर्जिफॉर्मिस, एग्जाम्पल कीवी। कीवी का नाम सुने हैं। ये सब पक्षी फ्लाइट नहीं कर सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। और ये कीवी और हमिंग बर्ड जैसे हैं, ये आपको सबसे छोटे बर्ड कहा गया है, दिखाए गए। साइंटिस्टों का कहना है, मानना है कि कीवी और हमिंग बर्ड है जो उड़ नहीं सकते हैं। इसमें पंख जो है पाए ही नहीं जाते हैं, या रहते भी हैं तो आधे अधूरे, पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है डायनोरेंथिफॉर्मिस, एग्जाम्पल आपका मॉस। और अगला ऑर्डर है 6 एपियोरेंथिस, एपियोरेंथिफॉर्मिस, एग्जाम्पल है जियांट एलिफेंट्स। मतलब कि ये वर्ड्स का नाम दिए गए हैं। अगला है टिनामिफॉर्मिस, एग्जाम्पल है टिनामस, जिसमें आपके यही कीवी वगैरह को आपको दिखाए जाते हैं। आपको ये आपके सेकंड सुपर ऑर्डर, फर्स्ट सुपर ऑर्डर में आपके 2 ऑर्डर, सेकंड सुपर ऑर्डर में 7 ऑर्डर। अब थर्ड सुपर ऑर्डर है एम्पिरी, जिसमें आपके सिंगल ऑर्डर पाए जाते हैं, और सिंगल ऑर्डर का नाम है स्फिंसिफॉर्मिस, स्फिंसिफॉर्मिस,
छात्रों स्पेनिसिफॉर्मिस एग्जाम्पल है पेंगुइन। पेंगुइन भी वही बर्ड्स है जो कि उड़ नहीं सकते हैं। छात्रों इस तरीके से क्लास एवीज का जो क्लासिफिकेशन हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्लास एवीज में टोटल 2 सब क्लासेस पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका आर्कियोरेंथिस, सेकंड नियोरेंथिस। आर्कियोरेंथिस एशियन टाइप का बर्ड्स होते हैं, नियोरेंथिस में मॉडर्न टाइप के बर्ड्स आते हैं। अब नियोरेंथिस में टोटल आपके सुपर ऑर्डर 4 होते हैं। आप जैसे फर्स्ट सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नैथी है। ओडोंटोग्नैथी में आपके जो है ऐसे बर्ड्स होंगे जिसमें टीथ को आपको दिखाए जाते हैं, और टीथ जो होता है वो फूड को कैचिंग करने के लिए होते हैं। इसमें टोटल 2 ऑर्डर पाए जाते हैं, एस्पिरोरेंथिफॉर्मिस, एस्पिरोरेनिस, और इक्थियोरेंथिफॉर्मिस एग्जाम्पल इक्थियोरेनिस। अब सुपर ऑर्डर 4th है पैलियोग्नैथी, जिसका ग्रीक वर्ड है पैलियोस प्लस ग्नैथी। पैलियोस मीन्स ओल्ड होता है, ग्नैथिस मीन्स जा होते हैं। अब इसमें टोटल 7 ऑर्डर है। 7 ऑर्डर के साथ साथ उसके एग्जाम्पल मैंने दिखाया। अब सुपर ऑर्डर 3rd इम्पिनी है। इम्पिनी में सिंगल ऑर्डर है, जो ऑर्डर का नाम है स्पेनिसिफॉर्मिस, एग्जाम्पल है पेंगुइन। तो छात्रों अब हम सुपर ऑर्डर 4th की तरफ चलते हैं। सुपर ऑर्डर 4th नियोग्नैथी और कार्नेटी, जो कि आपके नियोग्नैथी और कार्नेटी है। तो नियोग्नैथी आपके जो मेन है, नियोग्नैथी का जो ग्रीक वर्ड है वो नियोस प्लस ग्नेथोस। नियोस मीन्स होता है न्यू, जो नए जबड़े, और लैटिन वर्ड कैरना है। कैरना मीन्स होता है आपका कील। तो नियोग्नैथी नियोस मीन्स न्यू होता है। तो छात्रों हम आपको अब सुपर ऑर्डर 4th की तरफ लेके चल रहे हैं। तो छात्रों अब आपको नेक्स्ट सुपर ऑर्डर 4th है नियोग्नैथी। तो नियोग्नैथी का जो ग्रीक वर्ड है नियोस मीन्स न्यूजा, नए जबड़े। अब सुपर ऑर्डर नियोग्नैथी इज डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप, सेवरल ऑर्डर एंड 6 ग्रुप। तो दैट इज फर्स्ट ग्रुप आर्बोरियल बर्ड्स, सेकंड टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, थर्ड स्विमिंग बर्ड्स, 4th शोर बर्ड्स, 5th बर्ड्स ऑफ प्रे, 6th एरियल बर्ड्स। तो छात्रों ये हमारा सुपर ऑर्डर जो 4th है नियोग्नैथी, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स पाए जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ ग्रुप हैं। एक उनका समूह है, ग्रुप है। तो ग्रुप में 6 ग्रुप आपको दिखाए गए। तो पहला ग्रुप है आर्बोरियल बर्ड्स। आर्बोरियल बर्ड्स जो होते हैं वो मेनली द आर्बोरियल बर्ड्स लीव इन एंड अराउंड श्रब्स एंड ट्री। इसमें ऐसे बर्ड्स होंगे जो श्रब्स और ट्रीज पे पाए जाएंगे। तो द आर्बोरियल बर्ड्स इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स। तो ग्रुप फर्स्ट आर्बोरियल बर्ड्स में टोटल 4 ऑर्डर दिखाए जाते हैं, 4 ऑर्डर्स। ऑर्डर फर्स्ट पैसेरिफॉर्मिस, एग्जाम्पल स्पैरो क्रो। जो कॉमन हाउस स्पैरो हैं, ये घरों पे जो दिखते हैं दरवाजे के सामने, वैसे ही स्पैरो ये आपके हैं क्रो। नेक्स्ट ऑर्डर सेकंड है पिसिफॉर्मिस, एग्जाम्पल वुड पीकर। जो आप देखते हैं लकड़ी काटने वाले खट 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 मारते रहते हैं, वो है वुड पीकर, जो आपके येलो ब्राउन या फिर आपके येलोइश कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर थर्ड है कोलम्बिफॉर्मिस। कोलम्बिफॉर्मिस में आपके ब्लू रॉक पीजन आते हैं। कोलम्बा लिविया का नाम आपने सुना होगा, जो पीजन, जो कबूतर का साइंटिफिक नेम है छात्रों। तो कोलम्बिफॉर्मिस को हम ब्लू रॉक पीजन जो उदाहरण देते हैं। और नेक्स्ट ऑर्डर फोर्थ है पिस्टैसिफॉर्मिस। पिस्टैसिफॉर्मिस ये आपके ग्रीन पैरट, जो तोता होते हैं, जो ग्रीन पैरट जो हम लोग देखते हैं, हम लोग घरे के सामने या बगीचों में आपके दिखाई देते हैं, तो वो है उनका ऑर्डर है पिस्टैसिफॉर्मिस, जो कि आपका नियोग्नैथी सुपर ऑर्डर जो आपके हैं, जो सेकेंड सब क्लास में पाए जाते हैं। सेकेंड क्लास में जो नियोग्नैथी सुपर ऑर्डर है, इसमें आपके 6 ग्रुप अलग से दिखाए जाते हैं।
जो कि आर्बोरियल ग्रुप पहला है, आर्बोरियल बर्ड्स। ये बर्ड्स आपके एक तरीके से श्रब्स और ट्री, झाड़ियों और पेड़ों पे मिलते हैं, जिसमें आपके आर्बोरियल बर्ड्स में टोटल 4 आर्डर्स हैं, जो कि हमने इस प्रकार से आपको दिखाया एग्जाम्पल। अब ग्रुप सेकंड है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स। टेरेस्ट्रियल के नाम से ही पता चल गया कि यह बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होंगे जो आपके स्थल पे पाए जाते हैं। तो द टेरेस्ट्रियल बर्ड्स ग्रुप सेकंड इज डिवाइडेड इनटू 2 आर्डर्स, आर्डर फर्स्ट गैलीफॉर्मिस, आर्डर सेकंड कुक्लीफॉर्मिस। तो जो गैलीफॉर्मिस है उसका एग्जाम्पल है रेड जंगल फाउल, और जो कुक्लीफॉर्मिस का एग्जाम्पल है कोयल और कुक्कू। अब ग्रुप थर्ड स्विमिंग बर्ड्स, जो कि एक तरीके से स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए बर्ड्स। आप जानते हैं कि स्विमिंग बर्ड्स करेंगे तो आपके सी वाटर्स में या फ्रेश वाटर्स में तो ऐसे बर्ड्स होंगे जो स्विमिंग करते हैं। तो उनमें से आपके टोटल 6 आर्डर, आपके ग्रुप थर्ड में टोटल 6 आर्डर हैं। आर्डर फर्स्ट एंथ्रीफॉर्मिस। एंथ्रीफॉर्मिस में ऐसे बर्ड्स आएंगे जो आपका स्विमिंग करते हैं, जैसे आपका स्वान और डक, बतख और हंस होते हैं, जो कि एंथ्रीफॉर्मिस उनका आर्डर है। आर्डर सेकंड कोरेसीफॉर्मिस। कोरेसीफॉर्मिस में एग्जाम्पल किंगफिशर, और थर्ड आर्डर है गैवीफॉर्मिस, एग्जाम्पल गैविया। आर्डर फोर्थ पोडिसीपीडी फॉर्मिस, एग्जाम्पल पोडिसेप्स। आर्डर फिफ्थ है प्रोसेलरी फॉर्मिस, प्रोसेलरी फॉर्मिस, एग्जाम्पल सीबर्ड। और लास्ट में है पिलकैनी फॉर्मिस, पिलकैनी फॉर्मिस, एग्जाम्पल है पेलिकन्स। तो छात्रों ये तो आपका 3 ग्रुप हुआ। सुपर आर्डर 4 न्योग्नेथी में आपके ग्रुप थर्ड स्विमिंग बर्ड्स में टोटल 6 आर्डर पाए जाते थे। 6 आर्डर को हमने एग्जाम्पल सही दिखाया। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारा शोर बर्ड्स। शोर बर्ड्स में आपके मोस्टली आपके जो सुपर आर्डर ग्रुप 4 में आपका मेनली शोर बर्ड्स आते हैं। शोर बर्ड्स, SHORE, शोर बर्ड्स। शोर बर्ड्स में छात्रों टोटल हमारे 3 आर्डर्स हैं, फाउंड इन 3 आर्डर्स, फाउंड 3 आर्डर्स, टोटल 3 आर्डर्स हैं। 3 आर्डर्स में जो पहला आर्डर है वो आपका कोरेड्री फॉर्मिस है, सेकंड आर्डर सिकोनी फॉर्मिस, थर्ड आर्डर ग्रुवी फॉर्मिस। तो 3 आर्डर आपको शोर बर्ड्स में दिखाए गए, जिसमें एग्जाम्पल है कोरेड्री फॉर्मिस का गुल, और सेकंड आर्डर जो है आपका सिकोनी फॉर्मिस कैटल्स, और थर्ड आर्डर है जो आपका कृषि फॉर्मिस है, उसमें कामन कूट आते हैं। अब ग्रुप जो फिफ्थ है छात्रों, ग्रुप फिफ्थ में आपका बर्ड्स ऑफ प्रे, ऐसे बर्ड्स आएंगे जो एक दूसरे को प्रे मतलब शिकार करने वाले बर्ड्स होते हैं। शिकार करके वो जो है कि दूसरे बर्ड्स को फीड करते हैं। तो फाउंड इन 2 आर्डर्स। तो आर्डर फर्स्ट है फेलकोनी फॉर्मिस, फेलकोनी फॉर्मिस फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम्पल है किंग वल्चर, जिसे आप कहते हैं गिद्ध। जो वल्चर हैं वो गिद्ध हैं, जो कि आज नहीं दिखाई देते हैं। उस टाइप के बर्ड्स जो है कि ग्रुप 5 में पाए जाते हैं। और सेकंड है स्ट्रेजी फॉर्मिस, जिसमें आपके ब्राउन फिश होते हैं। उनको जो है कि ब्राउन फिश आयल, मतलब कि जो उल्लू आप देखते हैं जो आपके सुनहरे रंग वाले उल्लू होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो ग्रुप 6 लास्ट ग्रुप है छठवां, जो कि उस ग्रुप का नाम है एरियल बर्ड्स, जो कि आपको यहाँ दिखाए हैं। एरियल बर्ड्स में जो आपके वायवीय जो आसमान पे उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं वो पाए जाते हैं एरियल बर्ड्स में। इसमें जो है 2 आर्डर्स होते हैं, माइक्रो पोडिफॉर्मिस और सेकंड है कैप्रिजो मुलाजिफॉर्मिस। तो माइक्रो पोडिफॉर्मिस एग्जाम्पल है इंडियन स्विफ्ट, और सेकंड है कैप्री मुलाजिफॉर्मिस, ये है नाइट हॉक। इस तरीके से छात्रों हमने आपको एक क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज को डिफाइन किया। अब जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ
एवीज में एक तरीके से हमारा जो टोटल जो आर्डर थे, टोटल जो सब क्लासेस थे 2 थे। सब क्लास फर्स्ट आर्कियोरेंसिस, सब क्लास सेकंड जो है नियोरेंसिस। तो सब क्लास आर्कियोरेंसिस में आपके सिंगल आर्डर पाए गए थे जिसको आर्कियोप्टेरिजिफॉर्मिस है, जिसका एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। और सब क्लास सेकंड नियोरेंसिस, नियोरेंसिस में जो है कि मॉडर्न टाइप के छात्रों बर्ड्स पाए जाते हैं। तो सुपर क्या कहते हैं नियोरेंसिस में आपके टोटल 4 सुपर आर्डर पाए जाते हैं जो ओडोंटोग्नैथी है, पैलियोग्नैथी है और एक कहते हैं इम्पिनी है, नियोग्नैथी है। तो अब सुपर आर्डर जो फर्स्ट है ओडोंटोग्नैथी, इसमें आपके 2 आर्डर है। और उसके बाद सुपर आर्डर सेकंड पैलियोग्नैथी, इसमें आपके जो है कि 7 आर्डर है। सुपर आर्डर थर्ड एम्पिनी में आपका सिंगल आर्डर है। और सुपर आर्डर 4 नियोग्नैथी में टोटल आपके 6 आर्डर हैं, क्या कहते हैं कि 6 आर्डर हैं। और 6 आर्डर के साथ साथ अब इसमें जो है 6 आर्डर हैं ग्रुप जो स्विमिंग जो बर्ड्स एंथ्रीफॉर्मिस जो आपके स्विमिंग बर्ड्स हैं 6 आर्डर। इसके बाद आपका जो ग्रुप 4 है शोर बर्ड्स, अब इसमें आपके जो है अलग से जो है कि आपके 3 आर्डर्स हैं। और ग्रुप 5 इस तरीके से हमने आपको टोटल 6 ग्रुप को बताया स्टूडेंट, और 6 ग्रुप। अब देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में आपको केयरफुल्ली जब आप स्टडी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और अब देखिए मेन बात ये है कि इसमें सब क्लास और सब क्लास के साथ साथ कितने आर्डर, कि सुपर आर्डर जो है, तो केयरफुल्ली आप अपने माइंड को बिल्कुल केयरफुली करके पढ़ेंगे। आपको ये आपके जो क्लासिफिकेशन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और क्लासिफिकेशन अगर क्लियर हो गया तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये तो क्लासिफिकेशन हमने आपको दिया। बाकी इस वीडियो में हमने आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो नोट्स अगर मान लीजिए आपको वीडियो से कम अगर क्लियर हो पा रहा तो नोट्स है उससे आप ले करके आप स्टडी करिए। और स्टडी करने के साथ साथ आपका जो है क्या कहते हैं कि उसको नोट करिए। और नोट करने के बाद आप देखिए इसमें जो क्लासिफिकेशन हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कठिन हैं, जिसको मैंने आपको ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड से डिफाइन भी कर दिया। तो कम से कम जो वर्ड है, जो जूलॉजी के वर्ड्स हैं, वो बहुत ही कठिन होते हैं पढ़ने में। आप मिला के 1 से 2 बार 2 वर्ड को मिला के जब पढ़ करके 1 बार 2 बार रिपीट करेंगे तब जाके क्लियर होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको क्लास एवीज का क्लासिफिकेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये हमारे जो आपके 2 सब क्लास हैं, और सब क्लास के साथ साथ आपके जो सुपर आर्डर हैं आपको हमने एकदम क्लियर दिखाया। अब इसी जो हमने टॉपिक लिया था क्लास एवीज में क्लासिफिकेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।